मैडम मैं ना रोती थी ना तब, तो ये मेरे सर पे का दुपट्टा रख के कहता था कितनी सोनी लगती हो ना, कितनी प्यारी लगती हो। मैडम जी ब्याह तो मेरा आप ही के साथ ही होना है। मुझे टच किया, उसने मुझे फ्रंट से टच किया, उसने मुझे बैक से टच किया, उसने मैंने बोल के, और उसने मुझे कहा कि मैम मैं आपको अपने साथ इतना बदनाम करूंगा, इतना बदनाम करूंगा कि आपका खामद खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। और वो 7-7 साल की बच्चियां थी जिनके साथ 3 लड़के एक ही बच्चे के साथ कर रहे थे, और उन बच्चियों की ब्लीडिंग हो रही थी और उनके साथ वो सब कुछ कर रहा था। और मैम ये अंदर एंटर हो गया मेरे घर में ब्लेड लेके, और जब ये ब्लेड लेके एंटर, वैसे सबसे पहले मेरी नेक के ऊपर ब्लेड रखा, और ना मैंने चिल्लाने की कोशिश की उस टाइम कि मैं शायद चिल्लाऊं तो शायद कोई मोहल्ले में आके ना, कोई मोहल्ले में आके मुझे बचा ले। और इसके अलावा मैडम जिसका मेरा आमना सामना हुआ ना, वो यहाँ पर आने से 2 हफ्ते पहले हुआ। वो मैसेजेस पे मुझे कहता था मैम हेलो प्लीज़ काइंडली नीचे आए, मैम प्लीज़ रिप्लाई दे, मैम। और इसके अलावा मुझे वो कहता था कि मुझे आपसे इश्क हो गया। मैंने इसको कहा खोती के बच्चे, मैं कहा तुझे पता है मेरी 3 बच्ची हैं। मैंने इसका ऐसी, जैसे मैं आपको अभी स्माइल देना है, मैंने इसका इसी बड़ी में कहा खोती अपना पार्सल रिसीव करे, मैम आपका काइंडली नीचे पार्सल है, नीचे आकर रिसीव करे। मैं नीचे गया, अपना पार्सल रिसीव करके मेरे हाथ में पैसे थे, मैं पैसे लेके नीचे गई हूँ। मैम जब पार्सल वाले आते हैं उनके पास बैग होता है, उनके पास बाइक होती है, इस लड़के के पास कुछ भी नहीं। मैं बैठ गई, मेरे शोहर मुझे लगा कमरे में लेके बैठ गए, कहते मानो ये ना वज़ू कर कर आओ। मैं वज़ू कर कर आई, उन्होंने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा, उन्होंने पहला हरूफ उसका पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने रख के कहा इसको बंद कर दो। कहते मुझे A to Z सारी बात पता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा कहता था अपने हस्बैंड से कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। मैंने कहा मैं क्यों अपने हस्बैंड से कि मैडम जी अगर आप ऐसे बाज नहीं ना होगी फिर मैं फरहान का खात्मा कर दूंगा, अगर आप ऐसे बाज जाओगे तो मैं फरहान का खात्मा करूँगा, आपको अपने साथ बदनाम ऐसा करूँगा कि ये सब कुछ होता क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरवा नज़ीर, और आज मैं मौजूद हूं मुलज़म की वाइफ के साथ जिन्होंने डिलीवरी बॉय का कत्ल किया और फिर उनको जला दिया। आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी। क्या नाम है आपका? आमना नाम है मेरा। 4 to 5 मंथ से ना मुझे काफ़ी ना गंदे किस्म के मैसेज आते थे, पॉर्न वीडियोस के मैसेज आते थे, गंदे किस्म की GIF आते थे। इसके अलावा मैडम मुझे ना बहुत सारे मैसेज आते थे, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है या क्या है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मुझे था कि पता नहीं कौन कर रहा है। 4 to 5 मंथ से ऐसे हो रहा था कि मुझे मैसेज आ रहे थे। और इसके अलावा मैडम जिसका मेरा आमना सामना हुआ ना, वो यहाँ पर आने से 2 हफ्ते पहले हुआ। वो डिलीवरी करने आता था तो तब वो रिसीव करने कौन जाता था? मैडम मैं खुद जाती थी रिसीव करने, या मेरी देवरानी का कोई आता था पार्सल तो वो रिसीव करने जाती थी, या मेरे हस्बैंड का कोई आता था, वो अगर हमारे घर में मेड होती थी तो वो भी जाती थी। अच्छा, मैसेजेस में वो आपसे क्या कहता था? वो मैसेजेस पे मुझे कहता था मैम हेलो प्लीज़ काइंडली नीचे आए, मैम प्लीज़ रिप्लाई दे, मैम। और इसके अलावा मुझे वो कहता था कि मुझे आपसे इश्क हो गया, मैंने आपसे ब्याह करवाना है। और मैडम मेरी उसके साथ एक वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मम्मा से बात कर दी थी तो मम्मा के बार बार बीच में किसकी कॉल आ रही है, और मम्मा ने मुझसे बड़ी स्ट्रिक्ट होकर बात की, तो मैं ना उस टाइम डर गई, घबरा गई कि मम्मा क्या कह रही हैं, और ये वीडियो कॉल किसकी आ रही है ये मुझे भी नहीं पता था, अननोन नंबर था। मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया। वीडियो कॉल में जो फर्स्ट बात मुझसे की थी ना, उसने मुझे ये की थी कि मैम आपके साथ मुझे इश्क हो गया, ब्याह कराना चाहता हूँ आपके साथ। और मैं इस बात पर इतना हंसी, मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है जो इतना उठ के ऐसे मुझे कह रहा है। तो मैंने कहा खोती के बच्चे, मैंने इसको ऐसी वर्डिंग में कहा जैसे मैं आपको बता रही ना, मैंने इसको कहा खोती के बच्चे, मैं कहा तुझे पता है मेरी 3 बच्ची हैं। मैंने इसका ऐसी, जैसे मैं आपको अभी स्माइल देना है, मैंने इसको इसी वर्डिंग में कहा खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। तो आगे से कहा कि मैडम जी ये आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और मैं ऐसी होगी, और मैंने इसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। उसने मुझे बहुत सारी वीडियो कॉल्स की, बहुत सारी कॉल्स की, मैंने वीडियो ब्लॉक कर दिया। वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट भी था जो वो उसकी तरफ से लिया गया था या आपकी तरफ से लिया गया? उसकी तरफ से लिया गया था, उसने वो स्क्रीनशॉट लिया था। यस मैम, उसकी तरफ से स्क्रीनशॉट लिया गया था जिस बात पे वो मुझसे डराता था। और उसने उसके बाद फिर मुझे कॉल की, उसके 4 दिन बाद उसने मुझे फिर वीडियो कॉल किया, और उसने मुझे कहा कि मैम मैं आपको अपने साथ इतना बदनाम करूंगा कि आपका खामद खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। कोई उसके पास कोई पिक्चर्स थी, कोई वीडियोस थी, कोई प्रूफ? वो वीडियो कॉल थी। उसने कहा ये देखो ये आप भी यहाँ पे मुस्कुराइए, मैं भी यहाँ पे मुस्कुरा रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आपके हस्बैंड को दिखाऊंगा, आपका हस्बैंड खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। और उसने बाद ना वो मुझे काफ़ी थ्रेट करता था मेरी बच्ची को लेके, उसने मेरी बच्ची को भी हाथ लगाया। ना ट्यूशन जाती थी ना 2 गलियां छोड़ के, तो वो उसको आते जाते वो उसको हाथ लगाता था। मेरी बच्ची बिल्कुल साइको हो गई है, बिल्कुल ही ज़्यादा। और मेरी बच्ची ने, मैं किसी को बताती नहीं ना थी, मेरी बच्ची ने शिकायत लगाई थी अब्बू को। तो सर कोई बताना चाहिए था या अपनी सास को बता देते तभी जब ये स्टार्ट हुआ था? यहाँ से मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बिल्कुल लाइटली लिया कि एक दीवाना है, एक पागल है जिसको वैसे टाइम पास करने के लिए छिछोड़ापन कर रहा है। मैंने उस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं लिया कभी। मैम उसने मुझे कॉल की, इसने मुझे नीचे आके कहा कि
अपना पार्सल रिसीव करें, मैम आपका काइंडली नीचे पार्सल है, नीचे आकर रिसीव करें। मैं नीचे गई, अपना पार्सल रिसीव करके मेरे हाथ में पैसे थे, मैं पैसे लेके नीचे गई हूँ। मैम जब पार्सल वाले आते हैं उनके पास बैग होता है, उनके पास बाइक होती है, इस लड़के के पास कुछ भी नहीं था। पार्सल नहीं था इसके पास? नो मैडम, इसके पास पार्सल भी नहीं था, लेकिन मेरा उस दिन वाकई में पार्सल आना था और मुझे मैसेज भी आया था, मेरा वाकई में उस दिन पार्सल आना था। मैं नीचे गई हूँ और इसके पास कुछ भी नहीं था। और मैम ये अंदर एंटर हो गया मेरे घर में ब्लेड लेके, और जब ये ब्लेड लेके एंटर, वैसे सबसे पहले मेरी नेक के ऊपर ब्लेड रखा और ना मैंने चिल्लाने की कोशिश की उस टाइम कि मैं शायद चिल्लाऊँ तो शायद कोई मोहल्ले में आके था, कोई मोहल्ले में आके मुझे बचा ले, लेकिन इसने मुझे चिल्लाने नहीं दिया। इसने मुझे कहा कि खबरदार चिल्लाई, खबरदार चीखी, मैं तो तेरे साथ जो करूँगा। मैंने बाहर 2 लड़के खड़े किए हुए हैं, वो भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। और ये अपने साथ 2 लड़के और लाया था जो हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे। मैम मुझे नहीं पता वो कहाँ पे खड़े हुए थे। और उसके बाद ये मुझे ऊपर ले गया। उसके पास बस ब्लेड था या कुछ और भी असला था? मैडम उसके पास इतना ब्लेड था, उसके पास इतना ब्लेड है जो उसने मेरी पहले नेक पे रखा, फिर उसने मेरी कमर पे रखा, फिर वो मैंने उसको कहा कि तुम जाओ, मैं कहा मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। उसने कहा नहीं, आज से तुम मेरे हाथ आई हो, तुम तो इतना भाव खाती हो ना, मुझे मैसेज पे रिप्लाई देती है ना फ़ोन के ऊपर, आज मैं कैसे जाऊँ, आज तो नहीं मैं जाऊँगा। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी? उसको एक दफा ठरकाने के लिए? मैंने उसको कहा कि वो मतलब चला जाए, उसके बाद मैं अपने घर वालों को बता सकूं कि मेरे साथ आज ये हुआ है, या मैं इस तरह डर रही थी, या मैं इस तरह परेशान थी। मुझे था कि शायद मुझे एक अल्लाह चांस दे देगा, लेकिन खुदा ताला को ये राजी नहीं था, अल्लाह ने मुझे वो चांस नहीं दिया। वो कहता नहीं, उस टाइम कहा नहीं, आज तो नहीं मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा, वो मुझे अपने साथ वो ऊपर ले गया। मैंने जब ऊपर गया उसने प्रॉपर्ली मेरा पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने मुझे घसीटा साथ उसने अब अपने हाथ से मुझे घसीटा गया। उसने पहले मेरा प्रॉपर्ली पोर्शन चेक किया। जब वो मेरे पास आके बैठ गया उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया, फिजिकली टच किया उसने आपको? फिजिकली टच किया। उसने मुझे फ्रंट से टच किया, उसने मुझे बैक से टच किया, उसने मैंने होंडो रोई। मैं तो तेरे साथ जो कर रहा हूँ यहाँ पे सो कर रहा हूँ, वो मेरे जो दोस्त है ना वो भी तेरे साथ आके सब कुछ करेंगे, हम तीनों तेरे साथ मिलकर सब। दोस्त बाहर ही खड़े थे? वो पता नहीं मैडम, वो उसने फिर देखा ही नहीं कि कौन आया, क्या हो रहा। बस मैंने सिर्फ दरवाज़ा खोला था, जो मेरी मिस्टेक थी कि इसका फ़ोन आया, मैं नहीं गई दरवाज़ा खोलने। और मैडम मैं ना रोती थी ना तब, तो ये मेरे सर पे को बता रहा कि कहता था कितनी सोनी लगती हो ना, कितनी प्यारी लगती हो। मैडम जी ब्याह तो मेरा आप ही के साथ ही होना है, मैडम जी ब्याह तो मेरा आप ही के साथ होना है। और मैं उस टाइम बहुत खूबसूरत थी, हद से ज़्यादा डरी थी, इंतहा में ज़्यादा। इसलिए मैं मेरी बेटी ना आई ऊपर, मेरी बेटी ट्यूशन गई थी, उसके दादाबू उसको लेकर ना ऊपर आ गए। जब उसके दादाबू लेकर उसको नहीं, दादाबू सॉरी नीचे थे, और मेरी बेटी ना ऊपर आ गई। मेरी बेटी ऊपर आई ना, तो मेरी बेटी ने ना, जब वो आपके घर में एंटर हुआ तब आपकी बेटी घर नहीं थी? नहीं, मेरी बेटी घर में। वो कितना टाइम आपके घर रुका? 10 to 15 मिनट्स। और मेरी बेटी घर पे थी, फिर मेरी बेटी घर आ गई और हमें नहीं पता चला कब दरवाज़ा खुला कब दरवाज़ा बंद हो गया, वरना अक्सर आवाज़ आती होती है। उस दिन मुझे नहीं पता चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना, तो वो हैरान हो कि मुझे देख लिया और इसको देख लिया, और मुझे ये था कि ये अब मेरी बेटी को ही ना पकड़ ले। मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने अपनी बेटी को ना ऐसे करके इशारा किया, मेरी बेटी नीचे किया। उससे जाके अबू को पता नहीं किस वे में जाके क्या है कि अबू ऊपर ना मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। ये मैं आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसके किस वे में जाके अबू को क्या। अबू ऊपर आए हैं और साथ में अबू के पास जो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, अबू के पास। मुझे तो ये फ़ोन को भी नहीं हाथ लगाने दे रहा था, वो बकायदा मुझे टच कर रहा था, वो बकायदा मेरे साथ खेल रहा था, उसको मैं गेम लग रही थी, वो बकायदा प्रॉपर्ली मुझे यूज़ कर रहा था। लड़का ना भाग गया, वो लड़का भाग गया, वो किचन में गया, किचन में जाके टेरेस से गया, उसे टेरेस से जाके छलांग लगा दिया। मैडम जी जब उसे टेरेस से जाके छलांग लगाई ना, तो उसका फ़ोन ना टेरेस में रह गया था। उसका फ़ोन टेरेस में रह गया था। उस फ़ोन के अंदर ना 7-7 साल की ना बच्चियाँ थीं, जिनके साथ ना 3-3 लड़के एक ही फ़ोन। एक मिनट, फ़ोन जब गिरा था तो आपके घर रह गया, जो प्रूफ मिला कि कोई आया था, लेकिन उस फ़ोन को पासवर्ड लगा ही नहीं हुआ था? मैम उसको पासवर्ड लगा था, और वो फ़ोन कैसे खुला वो फरहान को इस बात का पता है। इस बात का अभी तक मुझे भी इल्म नहीं है, मैंने अभी तक ये इस बात फरहान से पूछी ही नहीं, क्योंकि फरहान में मेरा तो आमना सामना बिल्कुल भी नहीं हो रहा जब से हम यहाँ पर हैं। तो वो फ़ोन फरहान के हाथ में लगा था, और उस फ़ोन में फरहान ने देखा कि वो 4 से 6 लड़कियों को और ट्रैप कर रहा था। उसके जो फ़ोटोज़ थी वो काफ़ी अजीब व गरीब थी लड़कियों के साथ, उसकी खुद की फ़ोटोज़ थी उन लड़कियों के साथ, और वो 7-7 साल की बच्चियां थीं जिनके साथ 3 लड़के एक ही बच्चे के साथ कर रहे थे, और उन बच्चियों की ब्लीडिंग हो रही थी, और उनके साथ वो सब कुछ कर रहा था। उसको फिजिकली वो हरास कर रहे थे उन बच्चियों को? 7 साल की बच्चियों को फिजिकल हरास? बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, छोटी
नाज़रीन, दरिंदगी की इंतहा हो गई है यहाँ पर। उनकी इंटरनली ब्लीडिंग हो रही थी। चले, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। मैं अपने ससुर के पास जाके बैठ गई। फरहान ने कहा इसको वॉशरूम के लिए भी जाने नहीं देना आपने। फरहान 10 मिनट्स के अंदर अंदर घर आ गए। जब फरहान घर आए तो फरहान ने ना मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की। ने कहा मेरे बाबा झूठ तो नहीं बोल सकते, मानो मुझे सच सच बता दो ये क्या बात है। मैं फरहान को तब भी बयान नहीं कर पाई क्योंकि मैं को क्या कहती कि केरा मुंडा। उन्होंने कहा था किधर है मुंडा, मैंने को क्या कहती कर, मैं कहता तूने नसाया। मेरे सिर में ये बातें उस टाइम चल रही थी तो मैं फरहान को भी नहीं डिफाइन कर पाई, मैं उनको नहीं बता पाई। उन्होंने ना अम्मा, अच्छा मैंने फरहान को ना उस टाइम जिस टाइम वो शॉर्टली बात कर रहे थे ना, उस टाइम मैं फरहान को कहा मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे। फरहान ने ना अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा को कहा कि इसको आके ले जाओ वरना मैं इसको जान से मार डालूंगा। कहते मेरे घर वाले झूठ नहीं बोल सकते। आपके शोहर ने आप पर भी शक किया कि शायद आपका कोई रिलेशन था? हाँ जी, मेरे शोहर ने उनको प्रॉपर उनको कंफर्म हो गया कि शायद इसका कोई रिलेशन, जो ये नहीं बोल रहे, यही बोले, वो उनको ऐसे कंफर्म हो गया। इन्होंने मुझे अम्मा अब्बा की तरफ भेज दिया। मैडम मैं जिस हालत में इस टाइम यहाँ पे बैठी है ना, मैं इसी हालत में उठ के अपनी अम्मा अब्बा के पास गई। उन्होंने मुझे मेरी 2.5 साल की बेटी भी नहीं दी। मेरे शोहर ने, मेरी बेटी रोती रही, उन्होंने मुझे घर से भेज दिया मेरी अम्मा के साथ। मैं 2 बेटियां और एक बेटा भी आपका? एक बेटा माशाल्लाह मेरा है। तो उन्होंने भेज दिया और मैं चली गई। उसके बाद अगले दिन मेरे शोहर आए हैं, पूरी बरादरी लेके, सारी बरादरी आई हमारी, वो सारी बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेरे शोहर मुझे लगा कमरे में लेके बैठ गए। कहते मानो ये ना वज़ू कर कर आओ। मैं वज़ू कर कर आई। उन्होंने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा, उन्होंने पहला हरूफ उसका पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने रख के कहा इसको बंद कर दो। कहते मुझे A to Z सारी बात पता है। उन्होंने कहा कि मानो उस दिन घर में कौन है। पहले उनका जो सवाल था ना, उनका ये था कि मानो उस घर में कौन आया था। मैंने कहा कोई नहीं आया था। कहता मानो मुझसे झूठ ना बोलो, मुझे A to Z सारी बात पता है। तुम्हें पता है तुम्हारा फ़ोन और मुझे एक और फ़ोन मिला। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, उन्होंने कहा ये फ़ोन, उन्होंने कहा ये फ़ोन मिला, इसमें A to Z तुम्हारे मैसेजेस, इसमें A to Z फर्स्ट मैसेजेस से लेके एंड तक मैसेजेस, उसके मैसेजेस। कहते A to Z सारा रिकॉर्ड पड़ा, हर चीज़ पड़ी हुई है। मैंने सारी फ़ोटोज़ भी देखी है, मैंने हर चीज़ देखी है। अब तुम मुझे इज्जत के साथ बता दो कि तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे पूछा और आपकी उसके साथ कुछ चैट हुई थी? नहीं मैडम, मेरी उसके साथ जो चैट हुई थी ना, वो उसकी ये हुई थी कि ये मुझे कहता था कि मैं ना आयत के पीछे जा रहा हूँ, आयत के पास जा रहा हूँ। तो मैं उसको कहती थी कि मेरा घर बसा बसा। आपकी 8 साल की बेटी? मेरी 8 साल की बेटी है। तो मैं कहती थी मेरा बसा बसा कर खराब ना करो, मेरी छोटी छोटी बच्ची मेरा बसा बसा कर। कहता था अपने हस्बैंड से कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो मुझे मेरे बेटे की तरफ से भी डराता था। वो कहता था कि मैं लड़कों के साथ भी कोई गंदा काम करता हूँ। वो मेरे बेटे की तरफ दीवानापन उसका छाया हुआ था। फिर वो ड्रंक था या वो सही हालत में था? मैडम उसकी हालत नहीं ठीक थी, यानी वो ड्रंक नहीं था, वो होश में था, लेकिन उसके बाल, उसका हुलिया था, वो डाकुओं से भी बदतर था। वो कह रहे कि उसकी 11 सितंबर को शादी थी, उसका निकाह हो गया हुआ था और उसकी रुखसती थी 11 सितंबर को। आई डोंट नो मैडम, लेकिन उसको बहुत दीवानापन था। उस टाइम मुझे एक दफ़ा धमकी लगाई कि मैडम जी अगर आप ऐसे बाज नहीं ना होगी फिर मैं फरहान का खात्मा कर दूंगा। अगर आप ऐसे बाज जाओगे तो मैं फरहान का खात्मा करूंगा, आपको अपने साथ बदनाम ऐसा करूंगा कि ये सब कुछ सब लोग होता के हाथ देंगे आगे। मेरे तो 3 बच्चे हैं, मुझे क्या जरूरत थी इसके पास चलने की। बस गलती आपसे ये हुई ना कि आपने बताया नहीं है, और आज आप लोग भी यहाँ पर हैं। वो भी मेरी छोटी बच्ची के भी पीछे था, उसको भी हाथ लगाता था। आपके हस्बैंड की आपसे फिर क्या बात हुई? कोई प्लान उन्होंने बताया कि उसको इस तरह मारना है? जब कुरान के ऊपर बात हुई ना, मैंने अपने हस्बैंड को सारा सच बता दिया तो मेरे हस्बैंड काफ़ी रोए, बहुत रोए। और फिर उन्होंने मुझे एक बात की कि अगर आपके साथ किसी के साथ इश्क है तो आप मुझे क्लियरली बता दो, मैं बरादरी को कहूँगा कि मैंने आपको तलाक दिया है, लेकिन ना आपको मैं इज्जत के साथ भेजूंगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मेरा बसा बसाया घर है, मेरे बच्चे मैं किसी के साथ नहीं चलना चाहता। उसको मारा कैसे? उस आप ये कि आप दोनों का प्लान था या बस आपके हस्बैंड का प्लान था? मैडम ये कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड की भी कोई प्लानिंग नहीं थी। हम ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जो कि मैं हर किसी को कहती हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मेरे हस्बैंड को भी अक्ल है, उनको भी पता है कानून के बारे में, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में। आप जैसी औरतें हैं कि जो ब्लैकमेल होती हैं, ट्रैप होती हैं, उनको आप क्या सबक देना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की हल्का सा भी कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसको बिल्कुल भी मेरी तरह लाइटली नहीं लीजिएगा। नाज़रीन, गैरत के नाम पर इस तरह
किसी को कत्ल कर देना, कानून को हाथ में ले लेना, उसका अंजाम आप लोग देख रहे हैं कि इनका शौहर और ये जो हैं ये थाने में मौजूद है, इनके बच्चे घर रुल रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपको कोई इस तरह का केस आपके साथ वाक़या होता है तो आप पहले पुलिस को बताएं, फिर उनके साथ मिलकर अपना बदला लें, ना कि इस तरह आप खुद को भी मुसीबत में डालें, अपने पूरे ख़ानदान को मुसीबत में डालें। अपील है कि मुझे जिस तरह से उसके साथ जोड़ा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। CDR में भी सब क्लियर हो चुका है, मेरे हस्बैंड को भी सारी बात पता है और पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है। मुझे इस तरह से उस लड़के के साथ जोड़ा ना जाए और मेरे बसे बसाए घर को वापस मुझे दे दिया जाए। मेरे बच्चे हैं, वो दरिंदे उस दरिंदे की वजह से उसके साथ जो हुआ क्या जो उसका था वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था। हमने इस तरह से कुछ भी नहीं उसके साथ किया है या हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो भी किसी का बेटा था, हमारा ऐसा उस लड़के के साथ कुछ इरादा नहीं था, लेकिन उसकी दरिंदगी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी मेरे साथ, मेरी बच्ची के। बस मुझे यही है कि मुझे मेरा घर वापस दे दिया जाए और मेरी कोई अपील नहीं है। इसकी अफसोसनाक खबर वीडियो के साथ अपनी होस्ट फरवा नज़ीर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।